हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है संस्कार। आज सुबह से ही सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। सोचा था संडे की सुबह है तो जल्दी से नाश्ता निपटा कर कहीं आउटिंग पर जाएंगे, लेकिन दर्द के मारे तो हाल बेहाल है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। सुनील ऑफिस का काम निपटा रहे हैं तो बगल में बैठा किट्टू मोबाइल गेम में मस्त है। किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे दर्द से किसी को कोई वास्ता नहीं। सोच सोच कर दुख के मारे विनीता और बेचैन हो रही थी। अब तो दर्द के कारण जी भी मिचल रहा था। हे भगवान, मेरे किस कर्म की सजा दे रहा है मुझे। किट्टू, सुनना बेटा, थोड़ा मेरा सर दबा दे। माँ डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप लेटी रहो ना। आप देख रही हो ना, मैं खेल रहा हूँ। एक संडे ही तो मिलता है चैन से खेलने के लिए। आप सेवा भी नहीं देखा जा रहा है। कैसे बात कर रहा है तू अपनी माँ से। तुझे अपनी माँ की कोई परवाह नहीं। अरे माँ, दवाई खा लो ना, आराम मिल जाएगा। अब दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ। काम वाली दीदी आएंगी अभी तो उनसे दबवा लेना। दुख अतिरेक में आंखों के कोर गीले हो गए। क्या यही दिन देखने के लिए मैं औलाद के लिए मरी जा रही थी। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। गुस्से में डांटते हुए विनीता ने कहा। अब मुझे क्या पता माँ, यह तो आप जानो। मैंने तो बस वही कहा जो आपसे सीखा है। मुझसे सीखा है? क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कब सिखाया कि तुम मुझसे इस तरह से बातें करो। जब दादी आई थी अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाने के लिए, उनको कितना दर्द हो रहा था मैंने अपने कानों से सुना था। आप मासी से फोन पर कह रही थी कितना परेशान करती हैं, सारा दिन यह नहीं चुपचाप बैठी रहें। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं। दवाई खाकर आराम करें। फिर काम वाली दीदी ने आकर थोड़ा सा नारियल तेल लेकर दादी के घुटनों की मालिश की थी तो दादी आराम से लेट गई थी। लेकिन आपने तो एक बार भी दादी के पैर की मालिश नहीं की, बल्कि जब दादी दर्द से कराहती थी तब तो आप या तो फोन पर बातें करती रहती थी या टीवी देखती रहती थी। बस यही मैंने आपसे सीख लिया। किट्टू ने जैसे विनीता को आईना दिखा दिया हो। आज उसे अपनी सासू माँ कविता जी के दर्द का एहसास अंतर्मन की गहराइयों से हो रहा था। सचमुच जो बोए पेड़ बबूल के तो फल कहाँ से होए। कविता जी शुरू से ही अपने पुश्तैनी घर में गांव में रही। दो बेटों की माँ कविता जी सदैव अपने भाग्य पर इतराया करती थी। उनके पति रामनाथ जी हर दम उनसे कहते कि तुम तो झूले पर बैठकर राज करोगी। दो दो बहुओं का सुख तुम्हें नसीब होगा। एक एक करके दोनों बेटों की शादी हो गई और दोनों अपनी अपनी बहुओं को लेकर गांव छोड़कर शहर में बस गए। आखिर अपने परिवार का पालन पोषण भी तो करना था। लेकिन कविता जी और रामनाथ जी सदैव अपने गांव में ही रहे। एक दिन सुबह सुबह रामनाथ जी को अत्यधिक बेचैनी अनुभव हुई और जब तक कोई समझ पाता कि उनको क्या तकलीफ है, वह इस अनिश्वर संसार से विदा ले चुके थे। अपने पति के विछोह में कविता जी ने उनकी यादों को ही अपने जीने का सहारा बना लिया था। इसलिए कभी भी उन्होंने अपने बेटों के साथ रहना मंजूर नहीं किया। लेकिन जब उम्र के इस पड़ाव में उनके घुटनों में दर्द होने लगा और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, तब वह मजबूरी में अपने बड़े बेटे सुनील के पास आई थी, क्योंकि छोटे बेटे की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह माँ के घुटनों का ऑपरेशन करवा सके। बस इसी बात को लेकर कितना उपेक्षित व्यवहार किया था विनीता ने कविता जी के साथ। एक एक करके चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने सारा मंजर घूमने लगा। कविता जी जब दर्द में कराह रही होती तो विनीता उनको झिड़क देती थी, अरे माँ दवाई खा लो ना, आराम मिल जाएगा। क्यों हल्ला करती रहती हो सारा दिन। जबकि कविता जी को दवा से ज़्यादा विनीता के साथ और स्पर्श की ज़रूरत थी। सुनील ऑफिस से आकर माँ का हाल चाल पूछता तो वह अपने दर्द को छुपाकर कह देती, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम जाओ आराम करो। सुबह तुम्हें फिर काम पर निकलना है, क्योंकि सुनील का काम ही ऐसा था। सुबह 8 बजे निकलता तो रात को 10 बजे वापस आना होता।
अब उसकी इतनी व्यस्त दिनचर्या में कविता जी उससे अपना हाल क्या बयां करती। एक मालिश वाली लगवाकर विनीता ने अपने कर्मों की इतश्री कर ली थी। शायद इससे ज़्यादा वह अपनी सासू माँ के लिए कोई भावना नहीं रखती थी। इसलिए तो ऑपरेशन के कुछ दिन बाद कविता जी अपने गांव वापस आ गई थी। जब सेवा नौकर चाकर से ही करवाना है तो अपने गांव के पहचान वाले क्या बुरे हैं। कम से कम उनके स्पर्श में स्नेह और अपनापन तो रहता है। अपने दर्द की तड़प भूलकर विनीता ने तुरंत कविता जी को फोन लगाकर उनका हाल चाल पूछा और सुनील से कहा कि अब की छुट्टियों में वह कहीं नहीं जाएंगी। अब वह ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ के साथ बिताना चाहती है। सचमुच संस्कारों की नींव बच्चों में परिवार से मजबूत होती है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।